बहुत पुरानी बात है। गौतम वंश में एक महात्मा उत्पन्न हुए। उनका नाम था बाजश्रवा। वह बहुत दानी व्यक्ति थे। उन्होंने दान करके बहुत यश प्राप्त किया था, इसलिए उनका नाम बाजश्रवा पड़ गया था। बाज का अर्थ होता है अन्न और श्रव का अर्थ है उसके दान से प्राप्त यश। बाजश्रवा के पुत्र हुए महर्षि अरुण और महर्षि अरुण के पुत्र हुए उद्दालक ऋषि। जब उद्दालक वृद्धा अवस्था में पहुंचे तो उनके मन में यह विचार पैदा हुआ कि क्यों न आगामी जीवन सुधारने के लिए किसी यज्ञ का आयोजन किया जाए। ऐसा विचार कर उन्होंने विश्वजीत नामक यज्ञ करने का निश्चय किया। इस यज्ञ में अपना सर्वस्व दान करना पड़ता है। उन दिनों गोधन ही प्रधान था। उद्दालक के घर में गोधन की ही अधिकता थी। उन्होंने यज्ञ के उपरांत अपना सारा धन यज्ञ के प्रमुख कर्ताओं और सदस्यों को दान कर दिया। उद्दालक ऋषि के पुत्र का नाम था नचिकेता। नियमानुसार दक्षिणा में दान करने के लिए जब गौएं लाई जा रही थीं तो बालक नचिकेता ने उन्हें देखा। गौएं बहुत ही दुर्बल और दयनीय दशा में थीं। बालक नचिकेता का हृदय बहुत ही कोमल और भावुक था। गायों की दयनीय दशा देखकर वह अकुल हो उठा। उसने सोचा, पिताश्री ये कैसी गौएं दक्षिणा में दे रहे हैं। अब इनमें न तो झुककर जल पीने की शक्ति रही है, न ही इनके मुख में घास चबाने के लिए दांत रह गए हैं। इनके थनों में तनिक सा दूध भी शेष नहीं बचा। और तो और ये गौएं गर्भ धारण के योग्य भी नहीं रही हैं। भला ऐसी बेकार और मृत्यु के निकट पहुंची गौएं जिन ब्राह्मणों के घर जाएंगी उनको दुख के सिवाय और क्या देंगी। दान तो उसी वस्तु का करना चाहिए जो अपने को सुख देने वाली हो, प्रिय हो, उपयोगी हो तथा वह जिनको दी जाए उसे भी सुख और लाभ पहुंचाने वाली हो। दुख देने वाली बेकार वस्तुओं को दान के नाम पर देना तो दान के बहाने अपनी मुसीबत टालना है। साथ ही यह दान लेने वालों के प्रति एक प्रकार का धोखा ही है। इस प्रकार के दान से पिताश्री को क्या सुख और क्या फल मिलेगा। पिताजी ने तो सर्वस्व दान करने वाला यज्ञ किया है, फिर मेरे नाम पर उपयोगी गौएं क्यों रख ली हैं। क्या सर्वस्व में वे गौएं नहीं हैं और मैं भी तो सर्वस्व में ही हूं। मुझको तो इन्होंने दान में नहीं दिया। यह कैसा सर्वस्व दान है। मैं अपने पिता का प्यारा पुत्र हूं, इसलिए मैं अपने पिता को इस अन्यायपूर्ण काम से और इसके बुरे परिणाम से बचाने के लिए अपना बलिदान दूंगा। यही मेरा धर्म है। ऐसा निश्चय करके नचिकेता ने अपने पिता से कहा, पिताश्री मैं भी तो आपका धन हूं, आप मुझे किसको देंगे। नचिकेता के इस प्रश्न की उद्दालक ने उपेक्षा कर दी। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। पुत्र का कर्तव्य जानने वाले नचिकेता से रहा नहीं गया। उसने दूसरी बार फिर अपने पिता से यही प्रश्न किया। जब दूसरी बार भी उसके पिता ने कोई उत्तर नहीं दिया तो नचिकेता ने तीसरी बार फिर से यही प्रश्न किया। बार बार के प्रश्न करने से उद्दालक ऋषि को क्रोध आ गया। उन्होंने आवेश में आकर कहा, मैं तुझे यमराज को दूंगा। अपने पिता के मुख से यह बात सुनकर नचिकेता मन ही मन सोचने लगा, आखिर पिताजी ने इतनी कठोर बात कैसे कह दी। जितना आज तक मैं जान पाया हूं उसके अनुसार शिष्यों और पुत्रों की 3 श्रेणियां होती हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। जो गुरु अथवा पिता की इच्छा को समझकर उनकी आज्ञा की प्रतीक्षा किए बिना ही रुचि के अनुसार कार्य करने लगते हैं वे उत्तम हैं। जो आज्ञा पाने का काम करते हैं वे मध्यम हैं और जो इच्छा जान लेने एवं स्पष्ट आदेश सुन लेने के पश्चात भी उनके अनुसार कार्य नहीं करते वे अधम हैं। मैं बहुत से शिष्यों में तो प्रथम श्रेणी का हूं और कुछ में मध्यम श्रेणी का, किंतु अधम श्रेणी का तो किसी भी दशा में नहीं हूं। आज्ञा मिले और सेवा न करूं ऐसा तो मैंने कभी किया ही नहीं। फिर पता नहीं पिताजी ने मेरे लिए ऐसी बात कैसे कह दी। यमराज का भी तो ऐसा कौन सा काम अटका होगा जिसे पिताश्री आज मुझे उन्हें देकर पूरा करना चाहते हैं। हो सकता है पिताश्री ने यह बात क्रोध में आकर कह दी हो। जो कुछ भी हो, पिताश्री का वचन तो सत्य करना ही चाहिए। इधर तो नचिकेता इस प्रकार से सोच रहा था, उधर उसके पिता एकांत में बैठे शांतिपूर्वक चिंतन में लीन थे।
नचिकेता को पिता का एकांत में बैठना अच्छा न लगा। उसने विचार किया कि शायद पिताश्री अपने विचारों पर पश्चाताप कर रहे हैं। वह उठा और पिताजी के पास जाकर उन्हें धैर्य दिलाता हुआ बोला, पिताश्री, अपने पूर्वजों के आचरण को देखिए और वर्तमान दूसरे श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण को देखिए। उनके चरित्र में न पहले कभी असत्य था और न अब है। जो साधु पुरुष नहीं है वही असत्य का आचरण करते हैं, परंतु असत्य से ही कोई अजर अमर नहीं हो जाता। मनुष्य तो एक दिन मरता ही है। वह अंत की भांति जरा जीर्ण होकर मर जाता है और अंत की भांति ही पुनः समय पाकर जन्म ले लेता है। ऐसी दशा में इस नश्वर जीवन के लिए मनुष्य को कभी कर्तव्य का त्याग करके मिथ्या आचरण नहीं करना चाहिए। आप चिंता का त्याग कर दें और अपने वचनों को सत्य करने के लिए मुझे यमराज के पास जाने की आज्ञा दें। पुत्र की बात सुनकर उद्दालक महर्षि को हर्ष भी हुआ और शोक भी। अंत में नचिकेता की सत्य पालन के प्रति दृढ़ता देखकर उन्होंने उसे यमराज के पास भेज दिया। यमलोक जाकर नचिकेता को पता चला कि यमराज कहीं बाहर गए हैं और 3 दिन बाद लौटेंगे। नचिकेता 3 दिन तक अन्न जल ग्रहण किए बिना ही उनकी प्रतीक्षा करने लगा। 3 दिन बाद जब यमराज लौटे तो उनकी पत्नी ने उनसे कहा, हे सूर्यपुत्र, हमारा कोई पुण्य उदय हुआ है जो एक साधु हृदय अतिथि हम गृहस्थ के घर पधारा है। ऋषिपुत्र बालक नचिकेता 3 दिन से बिना अन्न जल ग्रहण किए आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। आप तुरंत उसके पैर धोने के लिए जल ले जाइए और अतिथि की सेवा कर उसे प्रसन्न तथा संतुष्ट कर दीजिए। अतिथि का घर पर भूखे लेटे रहना हमारे लिए आपत्ति का कारण हो सकता है। पत्नी की बात सुनकर यमराज तुरंत नचिकेता के पास गए और उसके चरण धोकर उसे प्रणाम करते हुए बोले, हे बालक, तुम मेरे माननीय अतिथि हो। मेरा कर्तव्य था कि मैं यथा योग्य तुम्हारा पूजन आदि करके तुम्हें संतुष्ट करता, किंतु मेरे प्रमाद के कारण तुम 3 दिन से बिना कुछ ग्रहण किए ही भूखे बैठे मेरी प्रतीक्षा करते रहे। मुझसे यह बड़ा अपराध हो गया है। मुझे क्षमा कर दो और मेरे कल्याण के लिए उन 3 रात्रियों के लिए अपनी इच्छानुसार मुझसे 3 वर मांग लो। यमराज के ऐसा कहने पर नचिकेता ने उनसे कहा, हे मृत्यु के देवता, 3 वरों में से तो मैं पहला वर यही मांगता हूँ कि मेरे पिता जो क्रोध के आवेश में आकर मुझे आपके पास भेजकर अब अशांत और दुखी हो रहे हैं, मेरे प्रति क्रोध रहित, शांत चित्त और संतुष्ट हो जाएं और आपसे आज्ञा लेकर जब मैं घर जाऊं तब वे मुझे अपने पुत्र नचिकेता के रूप में पहचानकर पहले की तरह ही बड़े स्नेह से बातचीत करें। यमराज ने प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। तुमको मृत्यु के मोह से छूटकर घर लौटा देखकर मेरी प्रेरणा से तुम्हारे पिता बड़े प्रसन्न होंगे। तुमको अपने पुत्र के रूप में पहचानकर वे तुमसे वैसा ही प्रेम करेंगे जैसा पहले करते थे। उनका दुख और क्रोध भी शांत हो जाएगा। तुम्हें पाकर अब वे जीवन भर सुख की नींद सोएंगे। नचिकेता ने दूसरा वरदान पाने के लिए यमराज की ओर जिज्ञासा भरी दृष्टि से देखा और कहा, मैं स्वर्ग के सुख और निर्भयता के बारे में जानता हूँ। यह भी जानता हूँ कि स्वर्ग में न तो किसी को बुढ़ापा सताता है और न ही मृत्यु लोक की तरह वहाँ किसी की मृत्यु होती है। भूख प्यास आदि भी वहाँ नहीं सताती। स्वर्ग में किसी प्रकार का भी शोक नहीं है, लेकिन यह स्वर्ग अग्नि विज्ञान को जाने बिना प्राप्त नहीं होता। आप अग्नि विज्ञान के ज्ञाता हैं और मेरी आप में तथा अग्नि विज्ञान में श्रद्धा है। दूसरे वरदान में आप मुझे अग्नि विद्या का उपदेश दीजिए। यमराज बोले, नचिकेता, अग्नि विद्या बहुत ही गुप्त है। यह विद्वानों की हृदय रूपी गुफा में छुपी रहती है। इसे इसके अधिकारी को ही बताना चाहिए। तुम इसके अधिकारी हो, अतः ध्यान लगाकर समझ लो। यह कहकर यमराज ने नचिकेता को अग्नि विद्या का रहस्य समझाया। यह भी भली भांति समझाया कि अग्नि के लिए कुंड निर्माण आदि में किस आकार की, कैसी और कितनी ईंटें चाहिए तथा अग्नि का चुनाव किस प्रकार किया जाना चाहिए। इसके पश्चात नचिकेता की बुद्धि परीक्षा के लिए यमराज ने उससे पूछा,
तुमने जो कुछ समझा है वह मुझे सुनाओ। नचिकेता ने सब ज्यों का त्यों सुना दिया। यमराज नचिकेता की प्रतिभा और स्मरण शक्ति देखकर बहुत खुश हुए और बोले, तुम्हारी अद्भुत योग्यता देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। इससे मैं एक और वर तुम्हारे मांगे बिना ही तुम्हें दे रहा हूँ। वह यह है कि यह अग्नि जिसका गुप्त रहस्य मैंने तुम्हें बताया है तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगी, और साथ ही यह लो, मैं तुम्हें तुम्हारे देवत्व की सिद्धि के लिए अनेक रूपों वाली विविध यज्ञ विज्ञान रूपी रत्नों की माला भी देता हूँ। इसे स्वीकार करो। माला का सहर्ष स्वीकार करके नचिकेता ने तीसरा वर मांगा। भगवान, कुछ लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद भी आत्मा का अस्तित्व रहता है और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं रहता। इस बारे में आपका जो अनुभव हो मुझे बताइए। नचिकेता का महत्वपूर्ण प्रश्न सुनकर यमराज ने मन ही मन उसकी सराहना की। सोचा कि यह ऋषि कुमार होने पर भी बड़ा प्रतिभाशाली है, कैसे गोपनीय विषय को जानना चाहता है, परंतु आत्म तत्व उपयुक्त अधिकारी को ही बताना चाहिए, इसलिए क्यों न पहले इसकी परीक्षा कर ली जाए। ऐसा सोचकर यमराज ने आत्म तत्व की कठिनता को बताकर उसे टालना चाहा और कहा, नचिकेता, यह आत्म तत्व बहुत ही सूक्ष्म विषय है, इसे समझना आसान नहीं है। पहले देवताओं को भी इसके विषय में संदेह हुआ था, उनमें भी इसे लेकर बहुत विचार विमर्श हुआ था, परंतु वे भी आत्म तत्व को नहीं जान पाए। इसलिए तुम इस वर के बदले कोई दूसरा वर मांग लो। नचिकेता आत्म तत्व की कठिनता की बात सुनकर तनिक भी नहीं घबराया, उसका उत्साह भी मंद नहीं पड़ा। वह और भी दृढ़ता के साथ बोला, हे मृत्युदेव, पूर्व काल के देवता भी इस विषय पर वाद विवाद कर इसे नहीं जान पाए, और आप कहते हैं कि यह विषय आसान नहीं है, बड़ा सूक्ष्म है। दोनों बातों से यह सिद्ध है कि आत्म तत्व बड़े ही महत्व का विषय है, और ऐसे महत्वपूर्ण विषय को समझने वाला आपके समान अनुभवी वक्ता मुझे खोजने पर भी नहीं मिल सकता। आप कहते हैं कि इसके बदले मैं कोई दूसरा वर मांग लूं, लेकिन देव, मेरे विचार से तो इसकी तुलना का कोई दूसरा वर है ही नहीं, इसलिए कृपा करके मुझे इसी का उपदेश दीजिए। विषय की कठिनता से नचिकेता नहीं घबराया, वह अपने निश्चय पर अडिग रहा। इस परीक्षा में भी वह सफल हो गया। अब यमराज ने दूसरी परीक्षा के रूप में उसके सामने तरह तरह के प्रलोभन रखने की बात सोची और कहा, नचिकेता, तुम बड़े भोले हो, क्या करोगे इस वर को लेकर? इसके बदले मैं तुम्हें अपार सुख की सामग्री देता हूँ। 100 वर्षों तक जीने वाले पुत्र पौत्र आदि बड़े परिवार को मांग लो, गौ आदि बहुत से पशु, हाथी घोड़े बेशुमार सोना, विशाल भूमंडल का महान साम्राज्य, जो चाहे मांग लो, मैं तुम्हें दूंगा। इन सबको भोगने के लिए जितने वर्षों तक जीने की इच्छा हो उतने ही वर्षों तक जीते रहो। यदि तुम अपार धन संपत्ति, लंबे जीवन के लिए उपयोगी सुख सामग्रियां अथवा और भी जितने भोग मनुष्य भोग सकता है, उन सबको मिलाकर उस आत्मतत्व विषयक वर के समान समझते हो तो इन सबको मांग लो। तुम इस विशाल भूमि के सम्राट बन जाओ, मैं तुम्हें सारे भोगों को इच्छा अनुसार भोगने वाला बना देता हूँ। यमराज अपनी चतुराई से जितना भी आत्मतत्व के महत्व को बढ़ा सकते थे बढ़ाते जा रहे थे। नचिकेता भी अपने निश्चय पर दृढ़ बना रहा और वही वर मांगता रहा। यमराज ने स्वर्ग के अनूठे भोगों का लालच देते हुए कहा, नचिकेता, जो जो भोग मृत्यु लोक में दुर्लभ हैं उन सबको तुम अपनी इच्छानुसार मांग लो। ये रथों और तरह तरह के संगीत से पूर्ण जो स्वर्ग की सुंदरियां हैं, ऐसी सुंदरियां मनुष्य को कहीं नहीं मिल सकती। बड़े बड़े ऋषि मुनि इनके लिए ललचाते रहते हैं। मैं तुम्हें यह सब बड़ी आसानी से दे रहा हूँ, तुम इन्हें ले जाओ और अपनी सेवा कराओ। लेकिन नचिकेता, आत्मा के संबंध में प्रश्न मत पूछो। नचिकेता प्रतिभावान तथा वैराग्य की भावना से पूर्ण हृदय वाला था। वह जानता था कि इस लोक और परलोक में बड़े से बड़े भोग सुख की आत्मज्ञान के सुख से किसी छोटे से छोटे अंश के साथ भी तुलना नहीं की जा सकती। इसलिए उसके अपने निश्चय का बड़ी युक्ति से समर्थन करते हुए कहा, हे सबका अंत करने वाले यमराज, आपने भोग करने योग्य जिन वस्तुओं की महिमा के पुल बांधे हैं वे सभी नष्ट हो जाने वाली हैं। कल तक ये वस्तुएं रहेंगी या नहीं, इसमें भी संदेह है।
इनसे मिलने वाला सुख वास्तव में सुख नहीं है, वह तो दुख ही है। भोगी जाने वाली ये वस्तुएं कोई लाभ तो देती ही नहीं, बल्कि मनुष्य के इंद्रियों के तेज और धर्म को भी हर लेती हैं। आपने जो दीर्घ जीवन देना चाहा है वह भी अनंत काल की तुलना में बहुत ही कम है। जब ब्रह्मा आदि देवताओं का जीवन भी थोड़े समय का है, एक दिन उन्हें भी मरना पड़ता है, तब औरों की तो बात ही क्या है। इसलिए मैं ये सब नहीं चाहता। ये अपने हाथी, घोड़े, रथ और सुंदरियां और इनके नाच गान आप अपने पास ही रखें। आप जानते ही हैं, धन से मनुष्य की कभी तृप्ति नहीं होती। आग में घी डालने से जैसे आग और जोरों से भड़कती है, उसी प्रकार धन तथा भोगों की प्राप्ति से भोग की इच्छा और भी प्रबल होती है। तृप्ति का वहां क्या काम? वहां से तो दिन रात अधूरेपन और अभाव की आग में ही जलना पड़ता है। ऐसे दुखमय धन और भोगों को कोई भी विद्वान पुरुष नहीं मांग सकता। मुझे अपने जीवन निर्वाह के लिए जितने धन की आवश्यकता होगी उतना तो आपके दर्शन से ही मिल जाएगा। रही बात दीर्घ जीवन की, तो जब तक मृत्यु आपके हाथ में है तब तक मुझे मरने का जरा भी भय नहीं है। यह सब जानकर मुझे कोई दूसरा वर मांगने की बात उचित मालूम नहीं होती। मेरी तो यही प्रार्थना है कि आप मुझे आत्मज्ञान के ज्ञान का ही वर दें। मैं उसे किसी दूसरे वर से बदलना नहीं चाहता। हे यमराज, आप ही बताइए, भला आप जैसे अजर अमर महात्मा देवता स्वरूप का दुर्लभ संग पाकर मृत्यु लोक का ऐसा कौन बुद्धिमान मनुष्य होगा जो स्त्रियों के सौंदर्य, क्रीड़ा और आमोद प्रमोद में आसक्त होकर उनकी ओर देखेगा और इस लोक में लंबे समय तक जीते रहने में सुख मानेगा। हे महात्मन, मुझे तो आप अपना अनुभव सिद्ध आत्मज्ञान ही समझाइए। वह चाहे कितना ही गूढ़ हो, पर आपके इस शिष्य को तो इसके सिवाय और कुछ नहीं चाहिए। इस प्रकार जब परीक्षा करके यमराज ने समझ लिया कि नचिकेता पक्के इरादे वाला है, परम वैराग्यवान और निर्भय है, इसलिए ब्रह्म विद्या का अधिकारी है, तब ब्रह्म विद्या का आरंभ करने से पहले उसका महत्व बताते हुए वे बोले, नचिकेता, मनुष्य शरीर दूसरी योनियों की भांति केवल कर्मों का फल भोगने के लिए नहीं मिलता। इस शरीर को पाकर मनुष्य भविष्य में सुख देने वाले साधन की साधना भी कर सकता है। सुख के दो साधन हैं, श्रेय और प्रेय। सदा के लिए सब प्रकार के दुखों से भली भांति छूटकर नित्य प्रति आनंद रूप पर ब्रह्म परमेश्वर को पाने का ही उपाय श्रेय कहलाता है। स्त्री, पुत्र, धन, मकान, सम्मान, यश आदि इस लोक का और स्वर्ग लोक की जितनी भी भोग सामग्रियां हैं, उनकी प्राप्ति का उपाय प्रेय कहलाता है। सच्चा सुख चाहने वाले मनुष्य श्रेय की साधना करते हैं। श्रेय विद्या रूप साधन है और प्रेय अविद्या रूप। जिसकी भोगों में आसक्ति है वह प्रेय अविद्या को अपनाता है, वह कल्याण साधन में आगे नहीं बढ़ सकता, और जो कल्याण के रास्ते पर चलना चाहता है वह विद्या रूप श्रेय की साधना करता है। वह भोगों की ओर दृष्टि ही नहीं डालता। इस प्रकार के भोगों को दुख मानकर उनको पूरी तरह छोड़ देता है। हे नचिकेता, तुम निश्चय ही विद्या के अभिलाषी हो। तुम्हारी परीक्षा करके मैंने अच्छी तरह देख लिया है कि तुम बड़े बुद्धिमान, विवेकी और वैराग्यवान हो। जो लोग अपने को बहुत चतुर, विवेकी और तर्क देने वाला समझते हैं, वे भी चमक दमक वाली संपत्ति के मोह जाल में फंस जाया करते हैं, किंतु तुमने उसे भी स्वीकार नहीं किया। तुम सचमुच परमात्म तत्व को जानने के अधिकारी हो। इतना कहकर यमराज ने नचिकेता को आत्म तथा परमात्म तत्व समझाया। उसका सारांश इस प्रकार है, कर्मों के फलस्वरूप इस लोक तथा परलोक के भोग समूह की जो निधि मिलती है वह चाहे कितनी ही महान क्यों न हो, एक दिन उसका नाश निश्चित है, इसलिए वह अनित्य है। इसके विपरीत परमात्मा नित्य है। अनित्य से नित्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। अतः इस प्रकार की कामना और आसक्ति को छोड़कर कर्तव्य विधि से ही परमात्मा को जाना जा सकता है। परमात्मा नाम रहित होते हुए भी अनेक नामों से पुकारा जाता है। इन नामों में सबसे श्रेष्ठ नाम ओम है। उसे ब्रह्म कहो चाहे परब्रह्म कहो, सब ओम रूप है।
आत्म तत्व को पहचानकर ओम के माध्यम से परमात्म तत्व तक पहुंचा जा सकता है। आत्म तत्व अविनाशी है, न वह मरता है और न किसी को मारता है। यह आत्म तत्व ही परमात्म तत्व को प्राप्त होता है। वह तो उसी को प्राप्त होता है जिसको वह स्वयं स्वीकार कर लेता है, और वह उसी को स्वीकार करता है जो उसके बिना रह नहीं सकता और उसको पाने की उत्कट इच्छा रखता है तथा जो उसकी कृपा पर निर्भर करता है। याद रहे, जो मनुष्य बुरे आचरण से घृणा करके उनका त्याग नहीं कर देता, जिसका मन परमात्मा को छोड़कर दिन रात सांसारिक भोगों में भटकता रहता है, परमात्मा पर विश्वास न होने के कारण जो सदा अशांत रहता है, जिसने मन बुद्धि और इंद्रियों को वश में नहीं रख रखा है, वह व्यक्ति परमात्म तत्व को प्राप्त नहीं कर सकता। परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए एकाग्रता, श्रद्धा और प्रीति की आवश्यकता होती है। परमात्मा समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। वह अपनी अचिंत्य शक्ति से नाना रूपों में प्रकट होता है। यह समूचा जगत बाहर भीतर उस एक परमात्मा से ही व्याप्त होने के कारण उसी का स्वरूप है। जगत में परमात्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है। जो व्यक्ति भिन्नता की झलक देखता है वही बार बार जन्मता मरता रहता है। यमराज के मुख से ऐसी सार गर्भित बातें सुनकर नचिकेता की जिज्ञासा शांत हो गई। आत्म तत्व का रहस्य उसके आगे प्रकट हो गया। हृदय की गांठ खुल गई, संशय दूर हो गया। उसे वह सब कुछ मिल गया जिसके लिए वह तड़प रहा था। मृत्यु ने नचिकेता को ब्रह्मयुक्त बना दिया। वह अत्यंत ज्ञानवान तथा विकार रहित होकर अपने पिता उद्दालक ऋषि के पास वापस चला गया।